प्यारे साथियों, लगातार मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं केमिस्ट्री का, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वैद्युत रसायन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। आपको इसे कर लेना है, और मैं आपको सिर्फ कराऊंगा नहीं, उसको अच्छे से समझाऊंगा भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लिख कर आया हूँ आपको बोल दूंगा लिखने, ऐसा मैं नहीं करूँगा। आपको बिल्कुल समझाऊंगा। और 16 चैप्टर का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है, कॉपी में उसको नहीं लिखे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। प्लीज़ उसे आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, या आपको जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बाय राज सर के नाम से। आप सर्च भी करेंगे तो आ जाएगा, उसको आप पहले देख लीजिए, फिर ही इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। और इस क्लास का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो सर्च कीजिए टेलीग्राम पर कॉन्सेप्ट गुरुजी, आपको वो मिल जाएगा। ये लिखने का आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको जो समझाऊंगा वो आपको देख लेना है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए फैराडे जो था ना, इनका पूरा नाम था माइकल फैराडे, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक था, हालांकि इनका फिजिक्स में भी यूज है। ये चीज़ें आपको फिजिक्स में ही पढ़ने, केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा। देखिए फैराडे बोला था कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य, अब बोलोगे सर हमें तो वैद्युत अपघट्य नहीं समझ में आता है। वैद्युत का मतलब कौन सी, विद्युत, सिंपल करंट। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। यानी कि वैद्युत माने करंट, अपघटन में टूटना, यानी कि करंट की उपस्थिति में कोई भी चीज़ टूटना, वो क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघटन कहलाएगा। अब यहाँ समझिए क्या कह रहा है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य, अब लोग सर हमें वैद्युत अपघट्य समझ नहीं आया। वैद्युत अपघटन अलग चीज़ है, वैद्युत अपघट्य अलग चीज़ है। वैद्युत अपघट्य का मतलब हुआ कि ऐसा पदार्थ जिनसे जो है जब उसको जलीय विलयन में डालेंगे तो उनसे विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो सके, उससे क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे कि आपका हो गया NaCl, ZnCl, है ना। ये सभी जो है, ये सभी आपका क्या है, आपका वैद्युत अपघट्य होंगे। वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, डेफिनेशन से लगभग 40 से 50% समझ आता है। आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए क्या करता है ना, हम एक आपका वैद्युत अपघट्य वाला बर्तन ले लेते हैं। ये हम कोई बर्तन ले लिए, ये क्या करिए, हम कोई बर्तन ले लिए, इसमें क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य डाल देते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य। अब बोलो सर, अभी तुरंत बोले थे ना, वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो मान लीजिए इसमें हम जो है ZnCl2 डाल दिए। क्या डाल दिए, ZnCl2 डाल दिए। तो ZnCl2 क्या है, आपका वैद्युत अपघट्य है। ZnCl2 क्या है, वैद्युत आपका अपघट्य है। ZnCl2 को जब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, जब इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे, इसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। इसमें क्या करता है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड। शॉर्ट में लिख देते हैं, इसका नाम है आपका कैथोड और इसका नाम है आपका एनोड, ठीक है ना। ये 2 इलेक्ट्रोड आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, जो जर्डन है ना, जर्डन आपका +2 आयन में टूट जाता है और क्लोरीन आपका -आयन में टूट जाता है। तो धारा प्रवाहित किए तो ये क्या हुआ, पदार्थ टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि वैद्युत अपघटन हुआ यहाँ पर, और ये इसलिए टूटा क्योंकि ये क्या था, वैद्युत अपघट्य था, ठीक है ना। तो देखिए वैद्युत अपघटन जब होगा तो ये जो है, यहाँ पर क्या होंगे, कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे। यहाँ पर भी क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोड पर भी कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे। तो वही तो कह रहा है, अब समझते हैं हम। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य में, कौन सा वैद्युत अपघट्य था यहाँ पर, ZnCl2, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड पर दोनों इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ हमारा मुक्त होगा वो किसके समानुपाती होगा, प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, विद्युत आवेश के समानुपाती होगा। अब देखिए लिख दिया W समानुपाती Q। W यहाँ पर क्या है, जो भी पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रहे हैं उस पर बन रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, W हो गया। समानुपाती किसके बोल रहा है, आवेश के। तो आवेश आप पढ़ के 10वां में क्या होता है, Q होता है। अब आप पढ़े होंगे एक चीज़ कि Q 10वां में पढ़े होंगे, I बराबर सूत्र क्या होता है Q/T होता है। तो बोलिए नीचे नहीं तो कुछ एक दे सकते हैं, तो Q गुना क्या हो, Q बराबर I गुना T, IT नहीं हो जाएगा। तो Q बराबर एक नया फॉर्मूला निकल गया IT, तो वही पर रखे यहाँ पर। अब देखिए जरा, W समानुपाती क्यों, ये पॉइंट समझ चुके हैं। समानुपाती जब भी हटाते हैं साइंस में तो कुछ ना कुछ उसके बदले नियतांक देते हैं हम। तो इसके बदले क्या नियतांक दिया, Z दिए हैं। तो W बराबर क्या हो गया, ZQ। अब देखिए Q का मतलब यहाँ क्या रखे हैं, IT। तो W का W रख दिए, बराबर का बराबर रख दिए, Z का Z रख दिए, Q के बदले क्या रख दिए, IT। कहाँ से आया, फॉर्मूला से। तो W बराबर ZIT, ये इसका क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम से यही फॉर्मूला निकलता है। अब बता देते हैं, ये सब चीज़ आपको लिख देना है। Z बराबर क्या है, यह है रासायनिक समतुल्यन।
ये जड़ आपका क्या था, रासायनिक समतुल्यांक था। आई क्या था, धारा दान पे करते हैं। टी क्या था, समय। तो यही आपका क्या था, वैद्युत अपघटन, फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आएंगे। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई आपको पूछना है, हम पूछना ही पूछता है। देखते हैं सेकंड नियम। तो अब देख लेते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम, ठीक है ना। देखिए इनमें क्या है, सिंपल। प्रथम नियम में क्या था कि एक ही वैद्युत अपघट्य लेते, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्य लेंगे। दो मिनिमम हम 2 वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं। पहले आपको समझाई देते हैं चित्र से, ठीक है ना। दो मान चलिए हम 2 वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं, ठीक है ना। एक वैद्युत अपघट्य में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी आपको कितना होगा, 2 इलेक्ट्रोड इसमें भी देंगे। इलेक्ट्रोड का मतलब बता दिया आपको, जिस पर कुछ ना कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं वो, ठीक है ना, वो आपका इलेक्ट्रोड होता है। तो इसमें भी हम ये एक वैद्युत अपघट्य हो गया, ये एक वैद्युत अपघट्य हो गया। मान लेते हैं इसमें आपका Zn Cl2 है, इसमें क्या आपका Zn Cl2 है, और इसमें मान लेते हैं NaCl है, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्य ले लिए। अब क्या है, इन दोनों में से समान धारा, जो धारा यानी जो करंट इस वाले में प्रवाहित करेंगे, जो करंट इस वाले में प्रवाहित करेंगे, वही करंट हम इस वाले में प्रवाहित करेंगे। तो होगा इससे ये, सुनिए ध्यान से, जो करंट हम इस वैद्युत अपघट्य में प्राप्त करेंगे, माना देंगे, वही करंट सब इसमें भी देंगे। तो होगा ये हमारा परतेन को। अब जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उनके इलेक्ट्रॉनों पर, मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ मुक्त होगा ना, वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। समझ रहे ना, लिखते हैं W समानुपाती E। ई का मतलब यहाँ पर क्या है, तुल्यांकी भार। ई का मतलब क्या, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार सूत्र जानते हैं ना, ई मतलब होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार माने क्या होता है, अनुभार। क्या होता है, अनुभार, और बटे क्या होता है, आयनों की संख्या, धनायन या ऋणायन की संख्या, यही होता है, धनायन या ऋणायन की संख्या। ये आपका होता है तुल्यांकी भार के, मतलब तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो ई मतलब तुल्यांकी भार। तो W समानुपाती ई। तो देखिए समानुपाती हटाएंगे, थोड़ा सा इधर इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको इतना लिखता हूँ, मैं सिर्फ जो एक्सप्लेन करता हूँ उसको आपको रफ में नहीं लिखना है, मैंने कि फेर में नहीं लिखना है। W समानुपाती ई। अब देखिए W समानुपाती हटाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चिन्ह आएगा। तो मान लीजिए K आ गया, और ई तो पहले से है क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण, चलिए इसको W1 कर दे, इसका W1, इसको कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पहले वाले हो गया, इसके लिए हो गया। अब फिर सेम दूसरा भी होगा, इसके लिए भी क्या होगा, W2 समानुपाती क्या होगा, E2 होगा। इसको E1 कर लेते हैं, ठीक, इसको E1, तो E2 हो गया। अब फिर W2 समानुपाती हटाएंगे तो क्या होगा, फिर आएगा हमारा क्या आएगा, K आएगा, ठीक है ना। अब बटे मैंने कि E2 होवे करेगा। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब क्या करिए यहाँ कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड में से भाग दे दीजिए, तो दीजिए भाग, तो क्या होगा, W1 बटे W2, एक मिनट नहीं दिख रहा है आपको, ऊपर कर देता हूँ मैं। W1 बटे W2 बराबर क्या हो जाएगा, KE1 तो हो जाएगा, KE1 बटे क्या हो जाएगा, KE2, के कट जाएगा, क्या बचा, E1 बटे A2, W1 बटे W2। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए थे, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे A2। देखिए ऐसे था, तो शॉर्ट हम इसलिए कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप बोलेंगे सर बड़ा लंबा चौड़ा है, 2 नंबर का आएगा, इसलिए हम शॉर्ट कर दिए थे, ठीक है ना। बाकी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ ने किया है W1 गुना E2, मतलब कोणों को गुना करके इसको ऊपर नीचा कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या था, फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम था, ठीक है ना। चलिए हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, और जो भी प्रश्न वैद्युत अपघटन से बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी नहीं किए हैं जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।